أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. नहीं करे, किस तरीके से इबादत की अल्लाह की, किस तरीके से नहीं की. अल्लाह ताला तो कुरान में हर जगह पे कहा कि मेरी इबादत करो, मेरे सिवा कोई तुम्हारा रब नहीं. और जितने भी पैगंबर आए सबों ने यही दावत दी कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और तुम्हारा कोई पालने वाला नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं, कोई पिलाने वाला नहीं, कोई रहबर नहीं सिवाय अल्लाह के. अल्लाह जो है हर तुम्हारी जो है जरूरतों को दुनिया में पूरा कर रहे हैं. सोचो, हम जो है भटके हुए हैं, हम और आप क्या है, भटके हैं इधर उधर, ये वो बोला ये बोला, इधर जा रहे उधर जा रहे. कल कयामत के रोज याद रखो, अल्लाह के सामने जब हमारा सवाल जवाब होगा तो कोई नहीं आएगा, ना पीर आएगा, मुरीद आएगा, ना मुर्शिद आएगा, कोई भी नहीं आएगा. सिर्फ हमें और अल्लाह सामने होगा, हमें जवाब देना पड़ेगा. अल्लाह के सामने जो है हमें जवाब देना पड़ेगा. तो आज से हमें जो है सोच लेना चाहिए कि हम जो है अल्लाह को जवाब देना है, हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं. दिमाग लगा लेना चाहिए. और या तो अब सोते हैं, सोते वक्त जो है अल्लाह को याद करो कि हम दिन भर में 24 घंटा अल्लाह ताला हमारे को दिए हैं. ये 24 घंटे में हम अल्लाह को कितना याद कर रहे हैं, कितनी उसकी इबादत कर रहे हैं, और कितना वो हमारे को दे रहा है, कितनी जो है हमारे को अल्लाह ताला जो है दे रहा है, और कितना हम उसकी इबादत कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे. ये हमें और आपको सोचना चाहिए. और जब सवाल जवाब शुरू होगा तब अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज के बारे में जिक्र करेंगे. सोचो हम कैसा जवाब देंगे अल्लाह ताला के सामने, और किस तरीके से हमने जो है इबादतें की है, और किस तरीके से हमने अल्लाह के रास्ते पे जो है चला है. और ये नहीं कि सिर्फ आदमी के लिए नहीं है ये सवाल हमारी माएँ बहनें हैं, सब इंसानों से हुआ. अल्लाह के सामने देना पड़ेगा, हर इंसान को इसका जवाब देना पड़ेगा. ये अल्लाह ताला जो है सवाल करेंगे, उसका जवाब हमारे को देना पड़ेगा. या औरत हो या आदमी हो, कोई भी हो, हमारी माएँ बहनें हैं या हम हैं, तो सबको भी अल्लाह ताला खड़ा करेंगे और ये सवाल जवाब करेंगे कि हमने किस तरीके से इबादत की है. अल्लाह ताला ने तो हर चीज बता दी कुरान में, किस तरीके से नमाज पढ़ना है. आज देखो नमाजें कैसी है, हमारी इबादतें कैसी है, खुद देख लो. टाइम टेबल नहीं, अल्लाह ताला ने कहा है कि नमाजें वक्त पर पढ़ो, और जैसे ही जुमा की अजान हो जाए तो पूरे काम बंद करो, जितना भी अर्जेंट काम हो बंद करो, नमाज के लिए फौरन चल पड़ो. तो ये अल्लाह ताला का कहना है. ये हर चीज अल्लाह ताला ने कुरान में बता दी है, और हदीस में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे को जो है सब हर चीज बता रहे हैं, किस तरीके से नमाज पढ़ना चाहिए, कैसे इबादत अल्लाह की करना चाहिए. ये सब तरीका जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हदीस में बता रहे हैं. और अल्लाह ताला जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कहा कि नमाजी जो है चेहरे उनके चमकते होंगे, हाथ पैर सफेद होंगे, वही मेरी उम्मत होंगी और नहीं. अल्लाह ताला उन्हीं को कामयाब करेंगे. हम और आप देखेंगे तो कितने जो है गुनाहों में डूबे हुए हैं, कितनी हमारे जो है परेशानी है. तो अल्लाह ताला से हमें दुआ करना चाहिए कि हमारा जो वक्त जो आगे चलने वाला है, आगे आने वाला है, अल्लाह उसको बेहतर बनाए. और आज से जो हमने अभी आपसे ये बातें अभी हम सुन रहे, तो आज ही से जो है हम अपने आप को बदलना चाहिए, सही रास्ता पकड़ना चाहिए. अब जैसे कि देख लो दुनिया के अंदर जैसे अभी मुकद्दमा के अंदर जैसे अल्लाह ताला जैसे हिसाब लेंगे हमारे से वो कयामत के दिन. अब दुनिया में हम देख लो कि जैसे कुछ चीज हो जाती है, किसी का कोई मर्डर कर देता है, कोई इंसान कर दिया या नहीं किया, बेगुनाह है, लेकिन जबरदस्ती उसको पुलिसों ने पकड़ कर लेके गए और कोर्ट में हाजिर कर दिए कि इसने जो है मर्डर किया है, इसके साथ में मतलब ये एक इंसान को इसने कत्ल किया है. तो जब जज के सामने उसको पेश किया जाएगा, जब जज के सामने जब वो खड़ा होगा तो जज उसको पूछेंगे भाई तुम्हारा कोई गवाह, कोई लायर कोई है, लेके आओ, या तुम्हारा कोई रिश्ते वाला कोई, या तो कोई बेटा है लायर जो आपकी जो है वकालत करे. तब दुनिया के अंदर भी देख लो कि जो है सजा, अगर आदमी मर्डर कर दिया, अगर नहीं किया है, वो किया नहीं है, उसने बेगुनाह है, तो वो अपने आप को कैसा उसने बचाना है, वो कैसे बचाएगा वो. अब उसका बेटा भी जो है लायर नहीं है, उसके पास पैसे भी नहीं है, तो लायर के लिए भी आजकल क्या है, पैसे होते, पैसे देंगे तो आपको लायर मिलेगा, वो आपके लिए लड़ेगा. ये सब आप दुनिया में देख रहे हैं.
अगर वो बेगुनाह है, जबरदस्ती उसको अगर कोई सबूत नहीं मिला, कोई लायर जो है उसका नहीं है, तो जज क्या करेगा कि भाई उसे उठाओ और ले जाओ, उसको जो है फांसी पर डालो, या तो उम्र कैद की सजा, है कि नहीं? दुनिया के अंदर चलता है ना। तो उसी तरह जो है दुनिया के अंदर भी अगर उसका कोई बेटा है या कोई उसके लिए पैसे है, कोई रिश्तेदार है, लायर है, तो ही बच सकता है वो, नहीं तो जबरदस्ती वो खून नहीं किया, कुछ नहीं किया, मर्डर किया नहीं, जबरदस्ती जो है फांसी पर लटकेगा या तो उम्र कैद हो जाती है कि नहीं? दुनिया की बात है, आप लोग तो सब जानते हैं। अच्छा, फिर दूसरा जो है, जब अल्लाह ताला जो है सवाल जवाब करेंगे, समझ लो कि हमारे और आपके पास जो है खाली गुनाह है और इबादतें सही नहीं है, इबादत हमारी सही नहीं है, खाली हम गुनाह में हैं, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे? फिर हमारे जो है अमाल देखेंगे, हमारे बच्चे जो है, हमने जो हमारी जो औलादें हैं उनको देखेंगे कि इनकी औलाद, इसकी औलाद जो है दुनिया में क्या कर रही है, ये अपनी औलाद को जो है नेक बनाया है, सही रास्ता सिखाया है, सही रास्ता बताया है, या दीन हक पर जो है बच्चों को रखा है या नहीं, ला इलाहा की दावत दी है या नहीं, तौहीद पे बच्चों को लगाया है या नहीं, ये देखेंगे। अगर उसने तौहीद पे अगर बच्चों को रखा है, जब सही रास्ते पे बच्चे हैं उसके, अगर वो चला गया है दुनिया से, तो अल्लाह के सामने सवाल जवाब होगा। तो अल्लाह ताला जब उसके जो है बच्चों को देखेंगे, अगर कोई भी उसका बच्चा हो या उसने लेके पाला हो, यतीम बच्चा भी हो, अगर उसने तौहीद की दावत देकर गया है दुनिया में, और दूसरा उसने अगर मस्जिदें बनाया है, मस्जिदें के लिए पैसा लगाया है, जब तक मस्जिदें रहेंगी तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को, अजाब को कम करेंगे आखिरत में। और यहाँ पर उसका बेटा अगर है या उसको तौहीद की दावत दिया है, खुद गुनाह में रहा, लेकिन बेटे को अगर उसने सही रास्ते पे लगाया है, अगर उधर जो है अल्लाह ताला इसके बेटे को इसने देखेंगे कि इसने सही रास्ते पे रखा है, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे कि उसको जो है बेटे की जैसे जैसे उसकी इबादत होगी उसी तरह से उसको सजा भी वहां कम होंगी, और वो सजा से जो है बरी होते रहेगा। नहीं तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कितनी सजा उसको होनी है। जो गुनहगार है, जो इबादत नहीं किया है, जो गुनाह में ही रहा है दुनिया के अंदर, और उसका बेटा भी नहीं है, और उसका जो है कोई मस्जिदों को चंदा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सिर्फ गुनाह है, तो फिर अल्लाह बेहतर जानता है कि उसका हाल क्या होगा। अल्लाह ताला कुरान में बहुत सी जगह पे कहते हैं कि कयामत जो है, कयामत आएगी तो बहुत भयानक होंगी, और जो है जहन्नम जो है उससे बुरी चीज है, जहन्नम से बचो और अपने अहियाल को बचाओ, अपने रिश्तेदारों को बचाओ जहन्नम से, वो इतनी बुरी जगह है। तो अल्लाह ताला बार बार जो है कुरान में हर चीज के बारे में बता रहे, हर चीज समझा रहे कि तुम कयामत जो है, कयामत से डरो, और जो है आखिरत में सवाल जवाब से पहले तुम्हारे जो अमाल जो पेश किए जाएंगे, तो तुम्हारे अमाल जो है सही होना चाहिए, उसमें कोई भी जो है गुनाह का और शिर्क का कोई ये नहीं होना चाहिए। अगर शिर्क भी रहा तो पूरे उसके जो भी अमल है पूरे बर्बाद कर देंगे अल्लाह ताला। फी हरद्दुन, अल्लाह ताला जो है पूरे अमाल उसके रद्द कर देंगे। सही भी रहा तो अगर शिर्क का एक भी उसके अंदर, उसके अमाल में अगर शिर्क की बू अगर जरा भी आ गई, अगर वो शिर्क में रहा और अमल भी किया, नमाजें सही, इबादत सही, सब सही, मगर शिर्क में रहा, उसी हालत में गुजर गया, तो अल्लाह ताला जो है उसके पूरे अमाल को रद्द कर देंगे। उसकी पूरी दुनिया की जो है जो इबादत थी सब जो है अल्लाह ताला खत्म कर देंगे, क्योंकि शिर्क को अल्लाह पसंद नहीं करते। शिर्क जो है सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह के नजदीक, शिर्क सबसे बहुत बड़ा गुनाह है अल्लाह के नजदीक। शिर्क से हमें बचना चाहिए। मन युशरिक बिल्लाह फकद हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्ना वमा वहुन्नार वमा ज़ालिमीना मिन अंसार। अल्लाह ताला कहते हैं कि शिर्क की हालत में अगर कोई गुजर गया तो उसके लिए सिर्फ जहन्नम है, और जहन्नम बहुत बुरी जगह है। हमें सबको जो है, हम और आपको इस बात पे जो है गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला के सामने हमें एक दिन पेश होना है कि दुनिया में हम जो है कमाना है, कमा लेना। ये दुनिया आखिरत के लिए एक इम्तिहान है, एक इम्तिहान है। जैसे कि एग्जाम आप देते हैं दुनिया में, जैसे कोई भी 10वीं का हो, 12वीं का हो या 15वीं जो है एग्जाम देते हैं, उसी तरह ये जो है जिंदगी में हम जो है एग्जाम में है। अब हमें एग्जाम अल्लाह ताला ले रहे, हमें इसमें कामयाब होना चाहिए। ये जिंदगी आखिरत के लिए एक इम्तिहान है, बस इतना हमें जो है याद रखना चाहिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह
انتستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔